हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हम लोग एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त का केंद्र हो गया हमारा O और वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यहाँ पर एक बिंदु A है और इससे स्पर्श रेखा की जो लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई वो हमारी 4 सेंटीमीटर है। देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से ए तक की दूरी जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त की त्रिज्या ये हो गई हमारी और ये स्पर्श बिंदु हो गया हमारा P। और हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। अब यहाँ पर हमको क्या क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है OA बराबर है 5 सेंटीमीटर और AP बराबर है 4 सेंटीमीटर और OP हमको जो है वो निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OPA में। जब त्रिभुज का नाम लिखना होता है तो चाहे जो भी आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे OPA लिखें या PAO लिखें, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय, और इसका फार्मूला होगा OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर या PA स्क्वायर भी लिख सकते हैं। OA जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर। OP हम लोगों को निकालना है और AP की वैल्यू है 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25, OP स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब ये प्लस 16 है, इधर आएगा -16 बराबर में OP स्क्वायर। 25 में 16 गया 9 बराबर में OP स्क्वायर। स्क्वायर पलटेगा रूट में और रूट 9 की वैल्यू होती है 3। इसका मतलब OP आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर और OP हमारी क्या है? त्रिज्या, और हमसे त्रिज्या पूछा था तो त्रिज्या हमारी आ गई 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। संकेंद्री वृत्त उसे कहते हैं जो एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त हो, मतलब दोनों के केंद्र बराबर हों। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसके लिए पहले चित्र बनाएंगे। देखिए जब हम लोग पहले एक बड़ा वृत्त बनाएंगे और उसके अंदर जो है एक छोटा वृत्त बनाएंगे और दोनों की जो केंद्र है वो एक ही है, दोनों का केंद्र एक है। अब बड़े वृत्त की जीवा बतानी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए बड़े वृत्त की जीवा, यहाँ से एक जीवा खींचेंगे, ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई। इसका नाम लिख दिया हम लोगों ने A और B। ये बड़े वृत्त की जीवा हो गई और ये यहाँ पर इसको स्पर्श कर रही है बिंदु P पर, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है बिंदु P पर। अब हमको निकालना है जीवा की लंबाई, मतलब AB की लंबाई निकालनी है। अब देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या तो 5 हो गई। O से लेकर A तक की जो दूरी होगी ये बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी और ये दे रहा है कितनी? 5 सेंटीमीटर। और OP जो है वो हमारी छोटे वृत्त की त्रिज्या है और ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो है हमारी OA और ये दी गई है 5 सेंटीमीटर। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है, छोटे वृत्त की त्रिज्या, और ये है OP, छोटे वृत्त की त्रिज्या है OP, ये दे रहा है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए जब ये जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। स्पर्श रेखा के साथ त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है और हमको निकालना है। देखिए अब पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज OAP में। त्रिभुज OAP में यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA की जगह पे लिखा हम लोगों ने 5 का स्क्वायर, OP की जगह पे लिखा 3 का स्क्वायर और AP स्क्वायर हमको निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का हो गया 9 प्लस AP स्क्वायर। अब ये +9 है, इधर आ जाएगा -9 बराबर में AP स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 बराबर में AP स्क्वायर और स्क्वायर पलटेगा रूट में तो ये हो गया AP बराबर 16 का रूट हो गया हमारा 4। तो AP बराबर हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए
जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब भी होती है और केंद्र से खींचा गया जीवा पर लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। इसका मतलब जितनी AP होगी उतनी ही BP होगी। तो हमको जीवा की लंबाई निकालनी है AB। AB जो होगी वो AP की डबल होगी, तो यहाँ लिख देंगे 2 × AP। तो ये हो जाएगा 2 × 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जीवा की लंबाई हो जाएगी हमारी 8 सेंटीमीटर।